वैसे तो हर ट्रिप पर जाने की खुशी होती है, पर आज मेरा दिल थोड़ा ज्यादा जोर से धड़क रहा था, क्योंकि आज आज मैं उस पवित्र स्थान की तरफ निकल गया हूं जिसको देखने की इच्छा सालों से मन में थी। भगवान शिव का धाम, केदारनाथ। केदार यानी कि मैदान या पवित्र भूमि, नाथ यानी कि स्वामी या फिर भगवान। पवित्र केदार भूमि के स्वामी यानी भगवान शिव। देहरादून होते हुए मैं 2 बजे के आसपास ऋषिकेश पहुंच गया। आज का दिन मुझे ऋषिकेश में ही रुकना था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पहाड़ी रास्ते को मैं रात में ट्रेवल करूं। ना तो मैं रिस्क लेना चाहता था और ना ही व्यू मिस करना। गंगा नदी के तट के पास बैठकर मन में अजीब सी शांति महसूस हुई। भक्तों की चहल पहल के बीच शिव पार्वती की विशाल आकृतियां मानो आपसे कुछ कह रही हूं। थोड़ी देर इसे निहारने के बाद मैं कोई अच्छी सी जगह ढूंढकर खाना खाने के लिए आ गया। खाना खाने के बाद शाम को बहुत सालों के बाद मैंने जागरण का आनंद उठाया, वो भी गंगा नदी के किनारे। इससे बेहतर शुरुआत भला हो सकती है क्या? सुबह होते ही मैं सोनप्रयाग के लिए निकल गया। जैसे ही आप ऋषिकेश से निकलते हैं, गंगा नदी आपका साथ देती है। एक तरफ तेज धारा से बहती नीले हरे रंग की गंगा, दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में धूप की सुनहरी किरणें। देवप्रयाग में संगम का दृश्य बहुत ही पवित्र और भव्य होता है। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती हैं। ऊपर से जब आप इन नदियों का मिलन देखते हैं तो एहसास को शब्दों में बताना मुश्किल हो जाता है। ऊंचाई बढ़ती है, घाटियां गहराती हैं। बहुत सारी जगह पर सड़क इतनी छोटी हो जाती है कि नीचे देखते ही आपको सैकड़ों फीट गहरी खाई दिखाई देती है। बीच बीच में छोटे झरने, पहाड़ों से निकलते पानी की धाराएं, इन सब को बताकर समझाना बहुत ही मुश्किल है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के सफर के लिए मैंने दूसरी शेयरिंग टैक्सी ली। सोनप्रयाग तक का सफर 8 घंटों का था। मैंने सोचा कि केदारनाथ धाम की यात्रा गौरीकुंड में आराम करने के बाद अगले दिन सुबह शुरू करूंगा, पर इस टैक्सी में कावड़ियों की टोली थी। उनसे थोड़ी बात करने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तय कर लिया कि चढ़ाई आज ही शुरू कर दी जाए। वो कहते हैं ना कि आप जाते नहीं हो, आपको बुलाया जाता है। और फिर क्या था, महादेव का नाम बोलकर चढ़ाई की शुरुआत कर दी। हर हर महादेव। पीछे भी देख लो। पिया पिया
बम बम भोले आजा। चलिए थोड़ा केदारनाथ पर्वत के बारे में जान लेते हैं। दरअसल केदारनाथ का महत्व क्या है उसके बारे में बात करते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। वो भगवान शिव के दर्शन के लिए हिमालय निकले। शिव उनसे नाराज थे और गुप्त रूप में केदारनाथ के पर्वतों में छिप गए। भगवान शिव ने नंदी का रूप लिया था। पांडवों ने शिव को खोज लिया। शिव बैल के रूप में जमीन में समा रहे थे। तभी भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। बैल के पीठ वाला हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुआ। इसी पीठ के स्थान को केदारनाथ के नाम से पूजा जाता है। 1 ही किलोमीटर की चढ़ाई हुई थी अभी तक और सांसें ऐसे फूल रही थी जैसे पता नहीं कितना चढ़ लिया। लेकिन ऊपर देखो तो चारों तरफ ऊंची ऊंची चोटियां, ठंडी ठंडी हवा और हर महादेव की गूंज। शरीर थक सकता था लेकिन आत्मा जोश से भरी हुई थी। अंधेरा हो चुका था। रास्ता गीला था। ठंड भी ज्यादा लगने लगी थी। लेकिन बस थोड़ा और करते हुए आगे बढ़ रहा था। दस बजे के आसपास का समय है। 5 किलोमीटर अभी भी बाकी है। हर हर बोले, जय बोले, ओम नमः शिवाय। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि बस शरीर अब और साथ नहीं देगा, पर मन में ऐसा लगता था कि भोले बुला रहे हैं। सच मानो तो ये रास्ता आपको एहसास कराता है कि भगवान को पाना कोई आसान बात नहीं। आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। आप बस चल ही रहे होते हो। शायद ये भगवान को पाने जैसा ही है। और अब केदारनाथ मंदिर की पहली झलक दिखी। चारों तरफ अंधेरा, बीच में जगमगाता हुआ मंदिर, जैसे भोलेनाथ साक्षात आपका इंतजार कर रहे हो। मंदिर के दरवाजे अभी खुले नहीं थे। 3 या 3:30 का समय था। बहुत ठंड थी। 4 बजे की पहली आरती मेरी किस्मत में थी। घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चार। मैं शिवलिंग के सामने था और बस मैं वहीं था।
अंधेरा हटा और फिर से मंदिर की ओर देखा। चारों तरफ सफेद बर्फ के पहाड़, बीच में ऐसा मानो स्वयं शिव। प्रणाम किया और वापसी की ओर चल दिया। हाँ, तुम्हारे को इतना भी नहीं, कभी पता ही नहीं भाई मुंबई में समुंदर है। सुना है पर गया नहीं। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, ऐसा जैसे भगवान खुद आशीर्वाद दे रहे हो। केदारनाथ एक यात्रा नहीं, एक अनुभव है जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। वापसी में मुझे ऋषिकेश रुकना था, सो मैं ऋषिकेश के लिए निकल गया। ये देखिए रास्ते में लैंडस्लाइड। ये लैंडस्लाइड की वजह से हमें कुछ खाने पीने का टाइम मिल गया, सो हमने पास ही के रेस्टोरेंट में कुछ खाया पिया और फिर ऋषिकेश की ओर निकल गए। ऋषिकेश, ऋषि प्लस केश। ऋषि मतलब संत महात्मा, केश यानी कि बाल। पर यहाँ पर केश का मतलब ईश्वर से है, ईश्वर के चरण, वो स्थान जहाँ पर ऋषियों को भगवान के दर्शन हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने यहीं पर प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए थे। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है, यकीन मानो। ये स्पिरिचुअल लोगों के लिए गोवा, ब्राजील, लास वेगास, स्पेन, मैड्रिड सब यही है। गंगा नदी की खूबसूरती, राम झूला, लक्ष्मण झूला और कुछ आश्रमों के दर्शन करने के बाद मैं परमार्थ निकेतन में होने वाली गंगा आरती का अनुभव लेने आश्रम पहुंच गया। इतना सुकून, छोटे छोटे आश्रम के बच्चे, भगवान शिव की विशाल मूर्त, गंगा का बहता पानी, मानो सब आपको बस यही कह रहे हो कि देयर इज नो वे टू गो बट इन। बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब अंदर ही है। यहाँ पर एक दिन आराम करने के बाद मुझे वापस अपनी कर्म भूमि मुंबई लौटना था, पर फिर से किसी दिन ऋषिकेश जरूर आऊंगा। नीलकंठ महादेव मंदिर, त्रिवेणी घाट की आरती और यहाँ की हवा, गंगा का ठंडा जल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को एक बार फिर से महसूस करने।
हर हर महादेव। का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती है।